क्या आपने कभी विचार किया, क्या आपने कभी सोचा कि कैसे पहली, दूसरी और तीसरी सदी के मसीहों ने भयानक स्ताव का सामना किया और खतरनाक मौत को गले लगाया? और या फिर मैं आपसे कहता हूँ, अपनी आंखें बंद करें और थोड़ा इमेजिन करें कि आप एक बहुत ही बड़े एम्पी थिएटर यानी एक बहुत ही बड़े स्टेडियम में खड़े हैं और चारों तरफ जो कि भरा पड़ा है भीड़ के साथ, लोगों के साथ जो कि चीयर अप कर रहे हैं। और फिर इसके बाद खूंखार जानवरों को जो कि पूरी तरह से भूखे हैं और जो भी उनके सामने आ जाएगा उन्हें फाड़ डालने के लिए, उन्हें खा जाने के लिए तैयार हैं। तो आज हम मसीहों के लिए ये बस कल्पना ही है, इमेजिनेशन ही है जो हम कर सकते हैं। लेकिन ये एक भयानक सच्चाई थी पहली, दूसरी और तीसरी सदी के मसीहों की, जब रोम हुकूमत में था और रोमी सम्राट जो कि बड़ी नफरत करते थे मसीहों से। ये उस वक्त मसीहों की असलियत थी, ये उनका दिन प्रतिदिन का जीवन था। भूखे शेरों के सामने डालकर किसी को मार दिया जाना, खत्म कर दिया जाना, इस सजा का असल में नाम था डैमनेशियो एड बेस्टियास, जानवरों यानी खूंखार पशुओं के द्वारा मृत्यु। भूखे जानवरों के आगे डालकर क्रूर हत्या देना, किसी को बुरी तरह से मार देना, ये उस वक्त के अपराधियों के लिए कैपिटल पनिशमेंट थी। यस, ये सजाए मौत थी उस वक्त के अपराधियों के लिए। अब ये जो सजा थी डोमेशियो एड बेस्टियास की, किसी को जानवरों के आगे फेंक कर मार देना, खत्म कर देना, इसकी शुरुआत रोमी साम्राज्य में ही हुई थी जब रोम हुकूमत में था। 2 एडी के करीब जो रोमी नागरिक थे उन्होंने सोचा कि हमें जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उन्हें ख़त्म तो करना ही है, उन्हें मारना ही तो है, सजाए मौत तो देनी ही है। तो हमारे ये जो स्टेडियम है, क्यों ना हम उन्हें यहाँ पर लेकर आएँ, और साथ ही साथ जब हम उन्हें भूखे शेरों के आगे, जानवरों के आगे फेंकेंगे तो उन्हें सजाए मौत भी मिल जाएगी और हमारा एंटरटेनमेंट यानी हमारा मनोरंजन भी हो जाएगा। तो इस कदर इस सज़ा की शुरुआत हुई थी। और मेनली जो रोमियो का कोलोसियम है, जिसे कि रोमन कोलोसियम के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर एग्जैक्टली ज़्यादातर ये इस तरह की सज़ा लोगों को दी जाती थी और यहाँ पर लोग इकट्ठे होकर इस मौत का आनंद लेते थे। अब ये जो सज़ा थी डोमेशियो एड बेस्टियास, ये सिर्फ अपराधियों के लिए ही नहीं थी, वरन जो पहली और दूसरी सदी के मसीही थे, ये सज़ा उनको भी दी जाती थी, और जो गुलाम होते थे, जो भाग जाते थे अपने काम से, ये सज़ा उनको भी दी जाती थी। ना मसीहत जैसे कि शुरू हुई इज़राइल से, यरूशलेम से, तो इसने अपनी जड़ें दूसरी जगहों में भी फैलाना शुरू कर दिया। जब यहाँ पर अत्याचार शुरू हुआ तो जो क्रिश्चियंस थे वो यरूशलेम को छोड़कर, यहूदिया को छोड़कर बाकी शहरों की तरफ भागने लगे। और जब संत पौलुस विश्वास में आए, मसीहत में आए, तो खुदा ने उन्हें ये मिनिस्ट्री दी थी कि वो गैर जातियों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर सुसमाचार का प्रचार करेगा। और संत पौलुस ने ये काम बखूबी किया। उसने रोम साम्राज्य जहाँ जहाँ भी हुकूमत करता था, ग्रीस में, एशिया में, और फिर फाइनली वो रोम में भी जाकर सुसमाचार का प्रचार करने लगा। लेकिन दुख की बात यह है कि उस वक्त जो मसीह थे वो मसीहत को कबूल तो कर रहे थे, लेकिन इस कबूलियत की जो कुर्बानी उन्हें देनी पड़ेगी वो उनका खुद का जिस्म था, यानी उन्हें अपना बदन देना पड़ता था, मौत का सामना करना पड़ता था। उस वक्त मसीही होना कोई आम बात नहीं थी। उस वक्त मसीही होना यानी मौत को गले लगाना था। मौत को गले लिए ये मसीही लोग उस वक्त घूमते थे। उन्हें पता था कि कभी भी, किसी भी वक्त उन्हें ये सजाए मौत दी जाएगी। कारण क्या था? क्योंकि जितने भी लोग उस वक्त रोमी साम्राज्य में हुआ करते थे, उन्हें ये कंपल्सरी था, ये जरूरी था कि वो जो रोमी सम्राट हैं वो उनकी पूजा करें, और साथ ही साथ ये जो रोम के देवी देवता हैं वो उनकी पूजा करेंगे। इनको छोड़ किसी और दूसरे देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। और इस कारण जब भी कोई इंसान क्रिश्चियनिटी में आता था, मसीहत को अपनाता था, तो उसे पता है कि क्योंकि वो राजा की कमांड के, आज्ञा के खिलाफ जा रहे हैं, वो रूल के खिलाफ जा रहे हैं, कानून के खिलाफ जा रहे हैं, तो इस कारण उन्हें पता होता था कि इसकी सज़ा क्या है। लेकिन फिर भी इन सब की बजाय जो क्रिश्चियंस थे वो छिप कर छोटे छोटे ग्रुप्स में इकट्ठे होकर वर्शिप करते थे, मसीह यीशु की आराधना करते थे, संगति किया करते थे। और रोमी लोगों को पता था कि हाँ, कुछ ना कुछ चोरी छिपे लोग हैं जो आराधना वर्शिप कर रहे हैं,
और अगर जब भी कुछ गलत रोम में होता था तो उसके लिए सिंपली निशाना बनाया जाता था मसीहों की, इनकी वजह से सब कुछ हुआ है, इन्हीं के कारण ये हुआ है और इन्होंने ही किया है, दोष मसीहों के ऊपर ही लगाया जाता था। तो इस कारण ढूंढ ढूंढ के मसीहों को मारा जाता था। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इन सब चीजों की बजाय, सारे डर की बजाय, मौत के बजाय, इन सारे इल्जामों की बजाय मसीहत रुकी नहीं। ये लगातार बढ़ती चली गई, फैलती चली गई, यहाँ तक कि रोमी साम्राज्य के दरमियान भी। मसीहत जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले इन्हें टारगेट तो कर ही रहे थे यहूदी लोग और उस वक्त की रोमी हुकूमत भी, लेकिन सबसे ज़्यादा मसीहों को विरोध का या सताव का सामना करना पड़ा एक रोमी सम्राट के समय में, और वो रोमी सम्राट था नीरो और समय था 64 AD यानी 64 AD के दरमियान। अब ये जो नीरो सीजर था ये पोता था कैसर अगस्तुस का। नीरो जब छोटा बच्चा ही था उसे उसकी माँ एग्रिपिना के साथ एक टापू के ऊपर भेज दिया सज़ा के लिए उस वक्त के रोमी सम्राट गायस कैलिगुला के द्वारा। लेकिन 2 साल के बाद उनकी ये सज़ा ख़त्म कर दी गई क्लॉडियस के द्वारा, जो कि उनका अंकल था, क्योंकि जो गायस कैलिगुला था वो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस कारण जो नया सम्राट बना रोम का क्लॉडियस, उसने नीरो को और उसकी माँ को वापस महल में साम्राज्य में बुला लिया था। क्लॉडियस ने एग्रिपिना यानी नीरो की मां को अपनी धर्मपत्नी बना लिया था, उससे शादी कर ली थी और नीरो को अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया था। और ये क्लॉडियस जब ये हुकूमत कर रहा था तो 54 AD के करीब उसकी मृत्यु हो जाती है और माना जाता है कि उसे जहर दिया गया था। अब वो जहर किसने दिया था ये एक रहस्य है, लेकिन मेनली माना जाता है कि या तो इसे जहर दिया था किंग अग्रिप्पा ने या फिर नीरो ने, जो कि जलन करता था क्योंकि उसकी मदर को उसने अपनी बीवी बना लिया था और फिर नीरो चाहता था कि हुकूमत आगे मेरी हो। और होता भी यही है। क्लॉडियस की मृत्यु के बाद जब नीरो 16 साल का ही था तो उसे सिंहासन के ऊपर बैठा दिया जाता है और वो रोम का सम्राट बनता है। और जब वो रोम का सम्राट बनता है तो तभी से मसीहों के ऊपर सताव आना शुरू हो जाता है। और मसीहों को उस वक्त 3 तरह से मारा जाता था। एक तो डायरेक्टली उन्हें कत्ल कर दिया जाता था, दूसरा जैसे मैंने कहा कि लोगों के मनोरंजन के लिए उन्हें स्टेडियम में बुलाकर भूखे शेरों के आगे, जानवरों के आगे डाल दिया जाता था, और तीसरा होता था उन्हें जिंदा गलियों में जलाकर रोशनी करी जाती थी। 64 AD को रोम में जहाँ पर ये नीरो हुकूमत कर रहा था एक बहुत ही भयंकर आग लग जाती है। वो आग कौन लगाता है? तो ज़्यादातर जो हिस्टोरियन है वो बताते हैं कि इसमें नीरो का एक इंटीरियर मोटिव या इरादा था, लेकिन सारा का सारा दोष इल्ज़ाम लगाया जाता है क्रिश्चियंस के ऊपर। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मसीहों को इजी टारगेट बनाया जाता था कि ये लोग जानबूझकर हमारा नुकसान करना चाहते हैं क्योंकि हम इन्हें आराधना करना, वर्शिप करना नहीं दे रहे हैं। तो इस कारण जो रोमी हुकूमत है वो इल्ज़ाम लगाती है मसीहों के ऊपर, क्योंकि उस वक्त ये जो आग लगी थी इसके द्वारा नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो गया था, हद से ज़्यादा। कई ऐतिहासिक चीज़ें जो रोमियों की थी वो सब जल गई थी। तो इस कारण जो रोमी सम्राट नीरो था, बहुत से लोग उसके ऊपर भी दोष लगाने लगे कि इसने रोका क्यों नहीं आग को, तो इसलिए ज़्यादातर इल्ज़ाम नीरो की तरफ जाने लगा। लेकिन नीरो ने सारा का सारा इल्ज़ाम पॉइंट आउट कर दिया मसीहों की तरफ कि इनकी वजह से सब कुछ हुआ है, इन्होंने ये सब कुछ किया है। एंड फिर क्या था, इसके बाद नीरो मसीहों के खिलाफ आग उगलना शुरू कर देता है। वो अपने सिपाहियों को आज्ञा देता है कि जाओ, जहाँ कहीं भी मसीहों का, क्रिश्चियंस का कोई भी निशान मिलता है उसे जला दो। कोई भी मसीही दिखाई देता है उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। उन्हें जलाया जाता था। उन्हें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए स्टेडियम में खड़े करके भूखे शेरों के आगे, जानवरों के आगे डाल दिया जाता था और लोग इनको देखकर आनंदित होते थे। उनके लिए ये लोग मनोरंजन बन गए थे और नीरो अपना पूरा क्रोध मसीहों के ऊपर बना कर रखता है। इसके बाद जब नीरो की मौत हो जाती है तो तब मसीहों को थोड़ा सा आराम मिलता है इस सताव से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मसीह लोग अब खुलेआम वर्शिप कर सकते थे या अपना विश्वास का दावा कर सकते थे। नहीं। रोमी सम्राट अभी भी खतरनाक थे और अभी भी वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ थे। लेकिन अब ये था कि ठीक है, तुम अपनी आराधना करना चाहते हो,
करो, लेकिन साथ ही साथ आपको हमारे जो देवी देवता हैं उनके आगे भी सर झुकाना पड़ेगा, और हमारा जो कैसर देवता है उसकी मूर्ति के आगे भी सजदा करना पड़ेगा। रोमी सम्राटों को भी अपना देवता मानना पड़ेगा। और जो मसीह इन चीज़ों का इनकार करते थे कि नहीं 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 नहीं, सिर्फ यीशु ही खुदा है, उसके आगे ही हम सर झुका सकते हैं, तो उन्हें भयंकर एग्जीक्यूशन का सामना करना पड़ता था, उन्हें मार दिया जाता था। और फिर आने वाले कुछ सालों में ये सज़ा थोड़ी सी और आसान हो गई थी। अगर किसी मसीह के बारे में पता चलता था तो उन्हें एग्जाइल में टापू के ऊपर भेज दिया जाता था, या उन्हें जो गुलाम होते थे उनके साथ लगातार काम करने को भेज दिया जाता था। जैसे संत कैप्रियन द बिशप ऑफ कार्थेज, उन्हें भी टापू के ऊपर भेज दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे रोमी सम्राट बदलते गए तो बहुत सारे और नीरो की तरह ही भयानक रोमी सम्राट आने लगे। और क्या था, 100 एडी के बाद, 200 एडी के बाद भी ये काम लगातार चलता रहा, और वही सज़ा जो कि पहले नीरो के द्वारा दी जा रही थी मसीहों को भूखे शेरों के आगे डालकर या उन्हें जलाकर, वो अभी भी फिर से कंटिन्यू रहती है। जहाँ कहीं भी मसीहों को पाया जाता है उन्हें यह कहा जाता है कि वो अपने विश्वास का इनकार करें और रोमी देवताओं को और रोमी सम्राटों को अपना प्रभु माने, एंड यू आर ऑल सेट टू गो, तुम बच सकते हो। कई लोगों ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया था, उन्होंने विश्वास को छोड़ भी दिया था, लेकिन उन्हीं में से कई ऐसे महान शूरवीर योद्धा भी थे, जैसे कि संत इग्नाटियस। इन्होंने मना कर दिया कि वो रोमी सम्राटों की पूजा नहीं करेंगे, वरन वो यीशु को ही अपना प्रभु मानते हैं, मानते रहेंगे, उसका इनकार नहीं करेंगे। इसका नतीजा क्या था, इसे स्टेडियम में लाकर खड़ा किया गया। हजारों की भीड़ उसके आसपास इकट्ठी थी, जो कि उसकी मौत के ऊपर आनंद ले रही थी। उसकी मौत लोगों के लिए मनोरंजन बनी हुई थी, लेकिन उसने विश्वास का इनकार नहीं किया। विश्वास में वो स्थिर रहा, खड़ा रहा, भले ही मौत उसके सामने खड़ी थी। अब बचने का उसके पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता बड़ा आसान था कि बस समझौता कर ले, कंप्रोमाइज़ कर ले अपने विश्वास के साथ कि चलो मैं मसीह यीशु का इनकार करता हूँ, मैं आपके देवी देवता को कबूल करता हूँ, रोमी सम्राट कैसर के आगे सर को झुकाता हूँ। लेकिन नहीं, उसने ये नहीं किया, उसने समझौता नहीं किया। भले ही उसने अपनी जान से हाथ धो दिए, लेकिन विश्वास से वो पीछे नहीं हटा। और ये माना जाता है कि इस समय के दरमियान 3000 मसीहों को इस स्टेडियम में, इसी कोलोसियम में कुर्बान किया गया, ख़त्म किया गया, उन्हें शहीद किया गया था। तो जब ये सारा स्ताव चल रहा है तो जो भी मसीही थे थोड़े बहुत, वो लोग अब छुप कर गुफाओं में जाकर या जो कब्रें बनी होती थी उनके बीच में जाकर चोरी छिपे इकट्ठे होते थे, संगति किया करते थे। वो नहीं चाहते थे कि जो अथॉरिटी हैं, जो रोमी सिपाही हैं, वो उन्हें ढूंढ निकाले। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बाद भी, इन सारे रिस्क, खतरों के बावजूद भी क्रिश्चियनिटी ख़त्म नहीं हुई, और क्रिश्चियनिटी रुकी नहीं। ये लगातार फूलती रही, बढ़ती रही, फ्लॉरिश होती रही। और फाइनली आखिरकार इस ताव का खात्मा हुआ, इसके ऊपर फुल स्टॉप लगा जब राजा कॉन्स्टेंटीन रोम के ऊपर हुकूमत करने लगा। 313 में उसने एक एडिक्ट ऑफ मिलान को पास किया, जिसमें उसने क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज किया। अब लीगलाइज का मतलब ये नहीं है कि सारे, जैसे कई लोग समझते हैं कि पूरा रोमी सम्राट क्रिश्चियन बन गया था, पूरे रोमी साम्राज्य क्रिश्चियन बन गए थे। नहीं, उसने लीगलाइज कर दिया था कि अब जो क्रिश्चियंस हैं वो भी अपने देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, अपने खुदा को मान सकते हैं। उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है कि उन्हें ये करना है, वो करना है। मसीहत अब लीगल हो गई थी कि लोग खुलेआम अपने विश्वास का दावा कर सकते थे, अपनी विश्वास की जो रीति रिवाज है उन्हें पूरा कर सकते थे। तो राजा कॉन्स्टेंटीन की हुकूमत के दरमियान ही चर्चेस बनना शुरू हो गए। लोगों ने और ज़्यादा तेज़ी से मसीहत का प्रचार करना शुरू किया, और फाइनली हम जानते हैं कि राजा कॉन्स्टेंटीन खुद भी क्रिश्चियन बन गया था। तो आज की ये जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है, आपने कुछ सीखा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ हमारे और भी मसीहों तक इस इन्फॉर्मेशन को जरूर पहुंचाएं, ताकि पता चले कि मसीहत के जो शहीद हैं वो कितने रहे हैं। और ये सिर्फ 1-2 सालों की बात नहीं है, लगातार जब से मसीहत शुरू हुई है आज तक भी
मसीहत में लगातार शहीद पैदा होते आए हैं और लोग विश्वास के कारण अपनी जान दे रहे हैं अलग अलग जगहों में, अलग अलग लोगों में। ओके, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हम में से हर कोई इनकरेज हो, हम जानें कि सच में हमारे जो पहली सदी के, दूसरी सदी के विश्वासी भाई बहन थे, वो कैसे विश्वास से निकल कर आए, कैसे विश्वास में खड़े रहें डिस्पाइट बीइंग किल्ड बाय द लायंस एंड द रोमन्स। भले ही रोमियों ने, जानवरों ने उनके ऊपर अत्याचार किए, लेकिन उन्होंने विश्वास को नहीं छोड़ा। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।